एक छलावा क्या होता है, उसके पास कैसी कैसी शक्तियां होती हैं, वो इंसानों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो किस हद तक जा चुके हैं। मैं इसकी कई वीडियोस आपके सामने ला चुका हूं। वो सच्ची कहानियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि छलावों ने कई लोगों को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और उन्हें कितना ज़्यादा छला। और आज भी मैं छलावे का एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपको भी काफ़ी ज़्यादा डर लगेगा और छलावे की नई तरकीब भी जानने को मिलेगी। कई छलावे हमारे सामने नया नया रूप इख्तियार कर लेते हैं, वो हमें फंसाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया, एक छलावा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता, वो काफ़ी कमज़ोर होता है, लेकिन उसकी जो शक्ति है वो रूप बदलने की शक्ति होती है। रूप बदलकर वो आवाज़ बदल सकता है, रूप बदल सकता है। हमें फंसाने के लिए वो एक ऐसा रूप इख्तियार करता है जिसके सामने हम भी कमज़ोर पड़ जाएं। अब कमज़ोर पड़ जाएं, आप समझ सकते हैं, हमारे परिवार वाले या कोई ऐसा जिस पर हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। अगर कोई आपके सामने उसका रूप इख्तियार करके आ जाए और आपको कुछ करने को कहे, क्योंकि आप उन लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो आप वो कदम उठाने को तैयार हो जाएंगे और इसी का फ़ायदा उठाते हैं छलावे। लेकिन आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, अब छलावे धीरे धीरे किस हद तक जा सकते हैं, इस कहानी में आप समझ जाएंगे। और क्या छलावे अच्छे भी होते हैं या सारे छलावे बुरे ही होते हैं, आप इस कहानी में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अंकुश, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वो इस कहानी के खास पात्र हैं, यानी कि ये घटना उनके साथ घटी है और उन्होंने ये घटना हमारे साथ शेयर की है। इस घटना में वो छलावे को पूरी तरह से बुरा भी नहीं कहते, अब पूरी तरह से अच्छा भी नहीं कहते। इस कहानी के अंत आते आते आप भी समझ जाएंगे कि ये कैसा छलावा था और क्या इसने बुरा किया या अच्छा किया। अंकुश मध्य प्रदेश के विदिशा शहर के रहने वाले हैं। 5 साल पहले अपने गाँव में जो ज़मीन थी उसे बेच बाच कर वो यहाँ आ गए थे, लेकिन जो उनका घर था वो अभी गांव में था। वो उस घर को बेचना भी नहीं चाहते थे और वहाँ रहना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पिता की मौत 6 साल पहले वहाँ हो गई थी। 1 साल बड़ी मुश्किल से वो वहाँ पर रहे, लेकिन उनका मन कर रहा था कि अब गाँव में उनका मन नहीं लगेगा तो वो शहर की तरफ बढ़ चले। शहर में अच्छा काम मिल गया। जब अच्छा काम मिल गया तो यहाँ गुजारा बसर अच्छा होने लगा। उनकी जो माँ थी वो थोड़ा बीमार रहती थी, उनका इलाज भी वो कर पा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, आप गांव से बाहर तो निकल सकते हैं, लेकिन गांव को अपने दिल से बाहर नहीं निकाल सकते। अब उनका दिल अब भी गांव में बसा हुआ था, इसलिए 5 साल हो गए थे, वो जाना चाहते थे गाँव में वापस, लेकिन मजबूरियों से वो निकल नहीं पा रहे थे, गाँव वापस जा नहीं पा रहे थे। 5 साल तक उन्होंने काफ़ी पैसे जोड़े, पहले छुट्टी करते नहीं थे, मन नहीं ज़्यादा करता था। 5 साल हो गए तो मन में उत्तेजना सी जागने लगी, क्यों ना गांव घूम कर आऊँ, पुराने लोगों से मिलकर आऊँ, उनसे बातें करूँ। तो इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि अब मैं गांव जाकर आऊँगा, कुछ दिन, हफ्ता 10 दिन वहाँ पर रहकर आऊँगा। पुराने यार दोस्त हैं, उनके साथ रहना शुरू कर दूँगा। विदिशा शहर से 30 या 40 किलोमीटर की दूरी पर उनका ये गाँव था। अब अंकुश सीधा अपने गांव पहुंच गए। वहां एक मिनी बस जाती थी, उस बस के सहारे वहां पहुंच गए और उनका घर तो वहां पर था ही, लेकिन बहुत ज़्यादा टूट गया था। 5 सालों में अगर आपका अच्छा घर भी हो, आप उसे बंद छोड़ दें तो कुदरत उसे खुद में समाना शुरू कर देती है। कुदरत किसी चीज़ को छोड़ती नहीं, चाहे कोई धातु हो, चाहे वो पत्थर हो या घर हो। यहाँ पर भी पेड़ इस तरह से घर के अंदर घुस गए थे कि इसे साधारण घर नहीं कहा जा सकता, कुदरत का बनाया घर कहा जा सकता था। अब अंकुश तो यहाँ पहुँच गया, लेकिन उस घर में अब रहा नहीं जा सकता था। उसका मन था कि वो उसी घर में रहता, लेकिन हालत उस घर की इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी, वह रह नहीं सकता था। अब वो क्या करता? उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो उसे अपने घर में रख ले। उसका जो एक दोस्त था वो पहले ही मान गया, तो कहीं और क्यों जाएगा, मेरे पास आ, हमारा बड़ा घर है, यहाँ पर रहते हैं, पुरानी बातों की तरह मस्ती करेंगे, पुरानी यादें जिस तरह से हम बिताया करते थे दिन में, वो सब यहाँ दोबारा करेंगे, तालाब में नहाने जाएंगे। अब उसके दोस्त ने ये कह दिया था, अंकुश भी खुश। अंकुश सारा सामान लेकर उस दोस्त के घर पर चला गया, वहाँ सामान रखा। अब उसका दोस्त ज़मीनें दिखाने लगा कि उन्होंने नई ज़मीनें खरीदी है, इस गांव में ये नया स्कूल बना है, पीछे पेड़ बने हुए हैं, नई चीज़ें ये बनी हैं, ये नहीं बना है। पूरा गांव अंकुश को दिखाया जा रहा था। अब गांव काफ़ी बड़ा हो गया था। 5 साल में इस गांव में बहुत कुछ बदल गया था, काफ़ी कुछ पहले जैसा था। अब घूमते घूमते वो उस गांव के एक तरफ निकल गए।
अंकुश का कहना था उसे पूरा गांव देखना है। अब उसके दोस्त कह रहे थे इस तरफ नहीं जाते हैं। अब इस तरफ क्यों नहीं जाते हैं अंकुश को भी पता था, लेकिन अंकुश बात को टाले जा रहा था। इस तरफ एक जमींदार रहता था। उस जमींदार के पास काफ़ी पैसा था, काफ़ी ज़मीनें थी, और जो अंकुश के पिता की एक ज़मीन थी उसे इस ज़मींदार ने हड़प लिया था। यानी कि इस ज़मीन का लफड़ा था। ये ज़मींदार कह रहा था इसने पैसे दिए हैं इसीलिए साइन करवाए हैं। अब अंकुश के पिता कह रहे थे कि साइन नहीं करवाए हैं, इसने पैसे नहीं दिए, इसने हमारी ज़मीन हड़प ली। दोनों में झगड़ा चल रहा था, लेकिन अंकुश के पिता की मौत हो गई तो ये झगड़ा खत्म हो गया और उसने पूरी ज़मीन हड़प ही ली। अब कुछ कर नहीं सकता था अंकुश, क्योंकि पिता की तो मौत हो गई थी, गवाह तो वही थे। अंकुश उस ज़मीन को बेच नहीं पाया, बाकी ज़मीन को बेच गया था। इसलिए ये ज़मींदार भी काफ़ी नाराज़ था अंकुश के परिवार से। अंकुश उस तरफ जाकर भी देखना चाहता था कि उसकी जो पुश्तैनी ज़मीन है उसके साथ क्या हुआ। अब इस ज़मींदार ने हड़प तो ली है, लेकिन उस ज़मीन के साथ किया क्या है। हम कहते हैं ना कि जब कोई हमारी चीज़ हड़पता है तो भगवान देखता है, उसे सज़ा देता है। तो अंकुश देखना चाहता था कि वो ज़मीन अभी वैसी है, उस पर खेती की जा रही है, या कोई श्राप लगा है उसे कि वो ज़मीन पर वो कुछ कर नहीं पा रहा है। उस तरफ गया अंकुश। वहाँ बड़े बड़े खेत थे, उस पर फसल बीजी हुई थी। जो अंकुश का पुश्तैनी खेत था वो भी उसने हड़पा हुआ था। बीच में पता चल ही नहीं पा रहा था कि अंकुश वाला खेत कहाँ है। बड़ी फसल बीजी हुई थी, बहुत एकड़ में ज़मीन थी, सब पर फसल लगी हुई थी, पीछे बाग बने हुए थे। देखते देखते उस ज़मींदार के घर के आगे से निकले। अब बुरी किस्मत देखिए, वो ज़मींदार घर के बाहर ही खड़ा था जब अंकुश अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल रहा था। अब ना तो अंकुश ने उस तरफ देखकर कुछ कहा, ना उस ज़मींदार ने उस तरफ देखकर कुछ कहा। अब वो ज़मींदार अंकुश की तरफ सिर्फ देखे जा रहा। अब अंकुश भी उस ज़मींदार की तरफ गुस्से में देखे जा रहा। उस ज़मींदार के चेहरे पर मुस्कान थी। अब ये जो मुस्कान थी उसने अंकुश को बहुत ज़्यादा परेशान किया। वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसकी जीत हुई हो। उसने अंकुश की ज़मीन हड़प ली, अंकुश कुछ कर नहीं पाया। अंकुश गुस्से में वहाँ से निकल गया। उसके बाद वो वापस गाँव आए। वक्त रात के 8 बजे का हो गया था। इसके बाद अंकुश में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन दोस्तों ने शांत करवाया। अब उसके दोस्त शांत इस तरह से करवा रहे थे गुस्सा कि आसपास की और बातें बताने लगे। वो बातें भी बताने लगे जो अंकुश को बतानी नहीं चाहिए थी। उस ज़मींदार की बात छोड़ो, मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ। वो जो पीछे वाली पहाड़ियाँ हैं ना, जो 3 किलोमीटर आगे है, जो सुनसान जगह है। अंकुश ने कहा हाँ मुझे पता है, उस तरफ काफ़ी जानवर छिपे हुए होते थे। तो उसके दोस्त ने कहा अब वहाँ पर जानवर नहीं छिपते, कहते हैं वहाँ पर एक नया जीव आया है, उसे छलावा कहते हैं। वो छलावा रूप बदल सकता है। वहाँ आसपास से जो पुरानी पगडंडी है, कई लोग शहर की तरफ उस रास्ते से जाते हैं क्योंकि वो रास्ता छोटा है, आगे से लॉन्ग रूट वाली बस मिल जाती है। तो वहाँ से जो भी निकलता है, कहते हैं वो छलावा उनके परिवार वालों का रूप बदल सकता है, उनके जानवरों का रूप बदल सकता है, मवेशियों जैसा बन जाता है, औरत बन सकता है, मर्द बन सकता है। वो रूप बदलकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता। तो वहां से हर कोई सर नीचे की तरफ झुकाकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। अंकुश ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई जीव, कोई इंसान ऐसा होता ही नहीं जो रूप बदल सकता है। अब उसके दोस्त कह रहे थे नहीं, वो रूप बदल सकता है सच में। अंकुश ने कहा मैं मानने को तैयार ही नहीं, मैं वहां पर जाना चाहता हूँ, खुद उसे देखना चाहता हूँ, खुद देखूंगा तो मानूंगा वो रूप बदल सकता है या नहीं। वैसे भी तुम कह रहे हो वो नुकसान नहीं करता, तो हम जाकर देख कर आते हैं ना। उसके दोस्त डर गए थे। और वहाँ गांव वाले और भी चीज़ें कहते थे उस छलावे के बारे में। गांव वाले कहते थे कि वो छलावा रूप बदलता है, जैसे कोई भिखारी भीख मांगता है ना, बड़ा बेचारा सा चेहरा बनाकर, वैसे ही वो छलावा भी परिवार वालों का चेहरा बनाता है और वहाँ खड़ा हो जाता है। गांव वाले हाथ में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ रखते हैं, रोटी, सब्जी, कोई फल जो हाथ में है, वो चीज़ लिफाफे में रखकर उसके पास रख दी जाती है। वो नुकसान नहीं करता, लेकिन उस चीज़ को उठा लेता है। शायद उसे खाना होता है और वो उस चीज़ को खा लेता है और उस इंसान को कोई नुकसान नहीं करता, जाने देता है। अब इसके बाद अंकुश कह रहा था कि वो भी खाने की चीज़ लेकर जाएंगे, उसे खाना देंगे, देखेंगे और वहाँ से भाग निकलेंगे। अब जो उसके दोस्त थे वो ऐसी छलावों की कहानियाँ और भी बहुत सारी सुन चुके थे। जब से ये छलावा यहाँ पर आया था, उन्होंने और भी कहानियाँ सुनी थी वहाँ के बड़े बुजुर्गों से कि ये जो छलावे होते हैं ये छलने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। छल कर किसी को ऐसा नुकसान पहुँचाते हैं कि वो कभी कभी मौत के करीब पहुँच जाता है। तो अंकुश तो डर नहीं रहा था क्योंकि उसने ये कहानियाँ नहीं सुनी थी, दोस्तों ने सुनी थी। तो दोस्तों ने कहा चलो देख कर आते हैं। हम तो देख कर वहाँ से भाग निकलेंगे, लेकिन अंकुश कुछ और ही सोच रहा था।
अब उन्होंने वहां जाने की तरकीब तो लगाई, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हम दिन के वक्त नहीं जाएंगे, शाम को 6 बजे के वक्त जाएंगे। अब अंकुश ने 6 बजे का प्लान बनाया और दोस्त इसी चीज़ से डर रहे थे कि अगर अंधेरा हो गया, एक तो छलावा यानी कि भूत प्रेत की कोई प्रजाति ही है, ऊपर से अंधेरा, अब डर तो लगेगा ही। लेकिन अंकुश जिद कर रहा था और शहर से आया था, तो सब उसकी बात मान रहे थे। इसके बाद वो चल पड़े 6 बजे के करीब उस तरफ। 6:30 बजे 3 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने तय कर लिया था। उन पहाड़ियों के पास काफ़ी छेद बने हुए थे। वो छोटी छोटी मिट्टी की पहाड़ियाँ थी जिसमें बड़े बड़े छेद थे। कई जानवर उन छेदों में छिप जाया करते थे और उन्हीं के बीच से निकल कर जा रही थी वो पगडंडी। अब अंकुश और उसके दोस्त ढूंढ रहे उस छलावे को, बहुत ज़्यादा डरे हुए। अंकुश के हाथ में टॉर्च थी, बाकियों के पास टॉर्च थी ही नहीं। बाकियों ने सोचा ही नहीं था कि अंधेरे में क्या करना है। वो तो अंधेरे में जहाँ भी जाते थे भाग जाया करते थे, लेकिन अंकुश टॉर्च लेकर आया था क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया था। वो इस छलावे का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था। पहले तो वो सोच रहा था ये झूठ होगा, लेकिन गांव में कई लोग मान रहे थे। कई लोगों का कहना था उन्होंने उस छलावे को देखा है, रूप बदलते हुए देखा है। तो मन में जिज्ञासा थी अंकुश के, मिला तो सही, नहीं मिला तो सही। वो सब वहां पर पहुंच गए। उसके बाद छलावे को ढूंढते रहे, कभी किसी छेद में जाते, कभी किसी पहाड़ी के पीछे देखते। 7, सवा 7 का समय हो गया था। वहाँ सूरज लगभग छिप ही चुका था, बस अंधेरा होने का इंतज़ार हो रहा था। और बाकी सब दोस्त कहने लगे थे कि हमें अब घर जाना है, अंधेरा होने लगेगा और सब गांव में डांटेंगे कि वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। वहाँ छलावे के साथ साथ भूत प्रेत की भी कई कहानियाँ सुनाई जाती थी, इसीलिए वो दोस्त तो डर रहे थे। लेकिन अंकुश इन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन नहीं करता था, इसलिए उसे डर कम लग रहा था। ऐसे ही उन छेदों को ढूंढते ढूंढते वो एक गुफा के पास पहुँचे। उस गुफा से कुछ रगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। वहीं पास में पगडंडी थी। यहीं पर कहा जाता था कि वो छलावा नजर आता है। अब अंदर से रगड़ने की आवाज़ें शुरू हो गईं। इसके बाद वो जो दोस्त थे वो रगड़ने की आवाज़ें सुनकर ही चीखने चिल्लाने लगे थे। अंकुश उन्हें चुप करा रहा था। अंकुश जानना चाहता था क्या वो जानवर है या सच में एक छलावा है। सब दोस्त इकट्ठा थे, इसलिए डरते डरते वो अंदर की तरफ गए। अंदर लाइट मारकर देखने लगे। जब उन्होंने लाइट मारकर अंदर देखा तो सबके सब दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें अंदर बैठा हुआ एक आदमी नजर आया, लेकिन उन्होंने जब उस चेहरे को देखा सब घबरा गए थे। अंकुश भी घबरा गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ पर अंकुश के पिता थे। अंकुश के पिता की मौत 6 साल पहले हो चुकी थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पिता जिंदा हों। तो ये इंसान कौन है? बहरूपिया। अंकुश के जो दोस्त थे वहां से भाग निकले, लेकिन अंकुश वहां पर खड़ा था। वो जानना चाहता था आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। वो भूतों पर यकीन नहीं किया करता था, छलावे पर भी उसे यकीन नहीं था। भले ही उसने मन में ठाना हुआ था, एक तरकीब बनाई हुई थी, लेकिन फिर भी उसके होश उड़ चुके थे। ये सच है, उसके पिता सामने बैठे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ये छलावा है। ये सोचकर वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। अब उसे छलावे से वो बात करना चाहता था। उसने एक लिफाफा पकड़ा हुआ था जिसमें खाने पीने की चीज़ें थी। हर किसी ने खाने पीने की चीज़ें अपने हाथ में पकड़ी थी। बाकी कुछ तो ले गए, एक लिफाफा फेंक गए। एक था हाथ में अंकुश के। अंकुश थोड़े कदम बढ़ाकर उस छलावे के पास गया। वो जानना चाहता था आखिर वो छलावा कितना खतरनाक है, वो क्या करता है। जैसे ही वो छलावे के पास गया, उसे छलावे ने आंखों पर चश्मे लगाए हुए थे। ये उसके पिता का चेहरा तो था, लेकिन आंखों पर चश्मे लगाए हुए थे। और अंकुश को बताया गया था एक छलावे को उसकी आंखों से पहचाना जा सकता है। इसके बाद अब अंकुश ने सवाल किया, तुम कौन हो? सामने से आवाज़ भी आई। ये आवाज़ उसके पिता की थी और नाम भी उसके पिता का लिया गया। अंकुश बहुत हैरान था, लेकिन मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम भेष बहुत अच्छा बदलते हो। सच मानो ऐसा भेष किसी के भी सामने बनाओ जो भूतों पर यकीन ना करता हो, वो तुम्हारी बात मान ही लेगा। और मैंने सुना है छलावे बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तुम मुझे छलकर मुझसे क्या चाहते हो? उसे छलावे ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें टिकी हुई थी उस लिफाफे की तरफ। तो अंकुश ने नीचे पड़ा वो लिफाफा भी उठाया और अपने वाला वो लिफाफा भी उस छलावे के पास रख दिया और खुद पीछे आ गया। वो छलावा खुश था। वो लिफाफे में देख रहा था क्या क्या सामान पड़ा है। तब अंकुश ने तरकीब लगाई। अंकुश जो सोच कर आया था उसे अब यकीन हो गया था ये छलावा ही है, रूप बदल सकता है। तो उसने ये छलावे से कहा, अगर तुम मेरा एक काम कर दो,
तो मैं तुम्हें ढेर सारा खाने को दूंगा, बहुत सारी चीज़ें दूंगा जो तुमने कभी देखी तक नहीं होंगी और यहाँ पर लाकर देता ही रहूँगा। छलावा बहुत ज़्यादा खुश। छलावे ने भी कहा, बताओ क्या करवाना चाहते हो? किसी को मरवाना तो नहीं चाहते? अंकुश ने कहा, नहीं, मरवाना नहीं चाहता, लेकिन किसी को चोट लगवाना चाहता हूँ, किसी से बदला चाहता हूँ। अगर मेरा बदला तुम ले दो तो मैं तुम्हें खाने की चीज़ें दूंगा। मेरा बस उस पर नहीं चल सकता, वो एक ज़मींदार है, उसके पास कई गुंडे हैं, मैं उसे हाथ भी लगाऊंगा तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगा, लेकिन तुम वो काम कर सकते हो। तुम मेरा काम कर दो तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आऊँगा। वो छलावा कहने लगा, ठीक है, बताओ वो ज़मींदार कहाँ रहता है, क्या करता है, कितनी चोट उसे लगवानी है, सब कुछ बता दो और मैं ये काम कर दूंगा। इसके बाद अब अंकुश ने भी सही सही बता दिया वो ज़मींदार कहाँ पर रहता है, उसका एड्रेस बता दिया, वो किस कमरे में रहता है, क्या क्या करता है, कितने खेत हैं, सब कुछ उस छलावे को बता दिया और फुल लिफाफे देकर कहा, ये तुम्हारा ऐसे और भर भर कर लिफाफे लेकर आऊँगा, काम हो जाए। उस छलावे ने कहा, ठीक है। इसके बाद अब अंकुश वहाँ से आ गया। ये रात का वक्त था, 10 बजे वो वहाँ से निकला था। अंकुश बहुत ज़्यादा खुश, उसे ना तो नुकसान हुआ था और अगर वो सौदा पूरा हो जाता तो वो खाने की चीज़ लेकर जाता, अगर वो छलावा उसकी मदद ना करता तो वैसे भी कोई नुकसान तो है नहीं, थोड़ा बहुत खाने की ही तो चीज़ दी है। अंकुश घर आ गया। अब अगली सुबह जो अंकुश को सुनने को मिला उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसे यह सुनने को मिला कि वो ज़मींदार 2 मंजिला अपने घर के ऊपर से गिर गया। अब वो नीचे गिरा और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। अब उसकी दोनों टांगें टूट चुकी हैं, फ्रैक्चर आ चुका है, लेकिन अंकुश की वो खुशी कुछ ही समय में ख़त्म हो गई जब उसके घर पर ढेर सारे लोग आए जो उसे पीटना चाहते थे। ज़मींदार के वो लोग वो अंकुश को पीटने के लिए आए हुए थे, क्योंकि उस ज़मींदार ने कहा था कि मुझे इस तरह घर के ऊपर से गिराया है अंकुश ने। वो आया था मेरे घर, वो छत पर चढ़ा, मुझे भड़काकर भागने लगा, मैं उसके पीछे भागने लगा। वो इस तरह से छत पर चढ़कर इधर उधर घूमता गया कि उस ज़मींदार को बहुत गुस्सा आया। वो उसे पकड़ने के लिए छलांगे लगाता रहा और ऊपर से गिर गया। इस तरह वो कसूरवार अंकुश को मान रहा था और अंकुश का कहना था, भाई मैं तो घर पर था, उसके दोस्त कह रहे थे ये घर पर था, ज़मींदार के गुंडे कहाँ मान रहे थे। अब कई गांव वाले अंकुश को बचाना चाहते थे और कई अंकुश को पीटना चाहते थे। अंकुश के कपड़े फाड़े गए, काफ़ी पिटाई हुई। अब गुंडे काफ़ी ज़्यादा थे और ज़मींदार को जान पहचान वाले, उसे मानने वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे। अंकुश की भी बहुत पिटाई हुई, कपड़े फटे, बाल नोचे गए, चेहरे पर निशान, और उसके दोस्तों ने उस फटे हाल अंकुश को कपड़े दिए और कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ पर रहे तो तुम्हारी पिटाई होती रहेगी। काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी थी शरीर पर, लेकिन उसने जो कपड़े मिले वो पहनकर शहर की तरफ निकल पड़ा। अब वो उस पगडंडी के रास्ते से ही जाना चाहता था। वो जानना चाहता था उसे क्यों फंसाया। जब वो पगडंडी वाले रास्ते पर पहुंचा, उन छेदों के पास जाकर सवाल करने लगा, कहाँ हो तुम? जवाब नहीं आया। ढूंढते ढूंढते बहुत समय बाद एक काली गुफा, उस गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, वहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो अंकुश वहाँ चला गया। वहाँ जाकर सवाल करने लगा, तुमने मुझे क्यों फंसाया? तो अंदर से आवाज़ भी आई और हंसते हंसते आवाज़ आई थी छलावे की, मैं ऐसा ही तो करता हूँ, तुम्हें क्या लगा जो चीज़ चाहते हो आसानी से मिल जाएगी? तुमने जो काम करने को कहा मैंने कर दिया, तरीका मेरा था, उसे चोट लगवा दी मैंने और जिम्मेदार भी तुम, वैसे भी ये काम तुम ही तो करवा रहे थे। अब अंकुश को बहुत ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन उसे चोट भी बहुत ज़्यादा लगी थी और ज़मींदार के गुंडे ढूंढ रहे थे कहीं वो यहीं तो ना आ जाए। अगर दोस्तों ने बता दिया कि अंकुश ने छलावे का इस्तेमाल किया है तो छलावे को तो कोई नुकसान नहीं होगा, पिटाई और ज़्यादा अंकुश की होगी और उन्हें पता होगा कि अंकुश यहाँ आया होगा। बड़ी मुश्किल से भाग निकला था उन पहाड़ियों के पीछे से और सड़क से बस लेकर सीधा शहर। अब वो गांव भी नहीं आ सकता था, अगर वो गांव आता तो ज़मींदार के गुंडे उसे पीटते। अब मन में जो आस थी अपने गांव को देखने की वो खत्म, दोबारा उस गांव में आने की जो उसकी इच्छा थी वो भी खत्म। वो छलावा जिसे अंकुश अपना दोस्त समझ रहा था, उसने धोखा दिया अंकुश को, लेकिन फिर भी अंकुश को एक बात की खुशी है, वो चीज़ अंकुश कर ही नहीं सकता था।
उस जमींदार की टांगें टूटी थी। भले ही अंकुश की पिटाई हुई, लेकिन उसे खुशी इस बात की थी, चलो जो वो नहीं कर सकता था उस छलावे ने किया तो सही। उस छलावे ने उस जमींदार की टांगें तोड़वा दी। उसके मन का जो बदला था, जो वो कब से लेना चाहता था, वो तो लिया। अब अंकुश उस छलावे को बुरा भी मानता है, अच्छा भी मानता है। उस छलावे ने छला भी, उसे फंसाया भी, बदला भी ले लिया। अब यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उस छलावे को क्या कहोगे? क्या वो एक अच्छा छलावा था जिसने अंकुश का बदला लिया, या बुरा छलावा था, अंकुश को फंसाया, अब उसकी पिटाई भी करवा दी? भाई आपको ये छलावा कैसा लगा, सही या गलत? जवाब कमेंट्स में दीजिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर ढेर सारी कहानियाँ मिलेंगी आपको, आप उसे भी देख सकते हैं। आगे आने वाली कहानियाँ आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबाइए, उस घंटे को दबाइए और सबसे पहले अपडेट्स पाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।